महाराष्ट्र में सत्ता पलट करवाने के बाद अब बीजेपी की नजर तेलंगाना पर गड़ गई है और बीजेपी 2018 चुनावों में आए परिणामों को बदलने की जुगत में लग गई है और यही कारण है कि इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस तेलंगाना पर है। तो क्या है बीजेपी का प्लान और क्यों तेलंगाना में हो रही है बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। 5 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है जो राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली से बाहर हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस बैठक के लिए इस बार तेलंगाना को ही क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि इसका कारण है आगामी चुनाव और इस बार बीजेपी को जीत की कुछ उम्मीद नजर आ रही है जो जगी थी 2019 लोकसभा से। ऐसे में बीजेपी अब तेलंगाना में पैर जमाकर 2018 के नतीजे बदलना चाहती है, जिसमें बीजेपी को करारा झटका लगा था या ये कहें कि बीजेपी की शर्मनाक हार थी। बता दें कि 2018 के नतीजों में टीआरएस ने 88 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत का आंकड़ा पार किया था और बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन साल 2019 के संसदीय चुनावों ने पहली बार बीजेपी को उम्मीदें दी और अब बीजेपी उस उम्मीद की किरण को पकड़ कर तेलंगाना में डेरा जमाने का सपना सजा रही है। इसके लिए बीजेपी तेलंगाना में पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। वो दलितों को भी अपनी तरफ करने में लगी है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी मजबूती हासिल करने की कोशिश कर रही है और तेलंगाना के जरिए बीजेपी दक्षिण राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। हैदराबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य एजेंडा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की जमीन को और मजबूत करना है। इसके अलावा पीएम का तेलंगाना में लगातार ये दूसरा दौरा है जो कल यानी 4 जुलाई को होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। यानी बीजेपी पूरे होमवर्क के साथ तेलंगाना में उतर रही है, लेकिन टीआरएस को चुनौती दे पाएगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में अपने पैर ना जमा सके इसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी के हर दाव को फेल कर रही है।